सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग अपने विषय हिंदी में पुनः क्रिया का अध्ययन करेंगे। तो चित्र को ध्यान से देखिए और इसमें हो रही गतिविधियों को पढ़िए। ठीक है, ये एक मैदान का चित्र है, ग्राउंड का। तो लड़कियां झूला झूल रही हैं, एक व्यक्ति व्यायाम कर रहा है, माली पौधों को पानी दे रहा है, दो महिलाएं बातें कर रही हैं। हम देखते हैं कि साथी लोग कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। तो जिस शब्द द्वारा हमें किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द द्वारा या जिस कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। किसी कार्य के करने या करने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु में न प्रत्यय जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप प्राप्त होता है। जैसे मूल धातु पढ़, मूल धातु है पढ़, और इसमें न प्रत्यय लगा दिए तो क्या बन गया? पढ़ना। क्रिया पढ़ना, जो हम रीडिंग करते हैं ना, पढ़ना। सो, मूल धातु सो, न क्रिया लग न प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया? सोना। ऐसे ही हंस, हंस में न लग गया तो हंसना। चल में न लग गया चलना। जा में न लग गया जाना। हा में न लग गया खाना। दौड़ में न लग गया दौड़ना। आ में न लग गया आना हो गया। क्रिया के भेद। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं। पहला, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रियाओं में कर्म निहित होता है, अर्थात जैसे नाम ही है ना, सकर्मक। स मतलब साथ, कर्म में कर्म के, जिसमें जो कर्म के साथ हो। तो सकर्मक क्रियाओं में कर्म निहित होता है। इसमें क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। जो सकर्मक क्रिया होती है उसमें जो है कर्म पर फल पड़ता है, ना कि कर्ता पर। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको, क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उचित उत्तर मिले तो वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे माली पौधे को पानी दे रहा है। तो यहाँ पर माली किसको दे रहा है? इस वाक्य में सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए इस प्रकार प्रश्न कीजिए। माली किसको पानी दे रहा है? पौधों को। उत्तर आ रहा है ना, पौधों को, अर्थात क्रिया क्या है? सकर्मक है। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। पहला, एक कर्मक और दूसरा द्विकर्मक। जिन सकर्मक क्रियाओं में एक ही कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह घर जाता है, द्विकर्मक क्रिया। ऐसी सकर्मक क्रियाएं जिनमें एक साथ दो दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे वह साइकिल से घर जाता है। तो यहाँ पर पहले साइकिल हो गई एक कर्म, से घर जाता है, कर्म से साइकिल से घर जाता है। तो यहाँ पर दो कर्म है। फिर दूसरा, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनमें कोई कर्म नहीं होती है, जबकि सकर्मक में कर्म होता था। इसमें क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है। इन क्रियाओं की पहचान के लिए जब हम क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको आदि लगाकर प्रश्न करते हैं तो हमें उचित उत्तर नहीं मिलता है। जैसे बालक सोता है, बालक क्या सोता है, तो कोई इसका आंसर नहीं मिल रहा है ना। बालक किसे सोता है, इसका भी कोई उचित आंसर नहीं मिल रहा है। बालक किनको सोता है, इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। तो इस वाक्य में क्या, किसे, किसको उत्तर लगाकर प्रश्न करने पर हमें कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता। अतः यह वह क्रिया अकर्मक है। यहाँ पे सकर्मक क्रिया बिल्कुल भी नहीं है। क्या, किसे, किसको यदि हम लगाएंगे तो अगर आंसर उचित मिले तो वहाँ सकर्मक होगी और नहीं तो अकर्मक। संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया और नाम धातु क्रिया, तीन प्रकार की क्रियाओं के भेद किए गए हैं। तो पहले नाम धातु क्रिया हम देख लेते हैं। तो जब किसी वाक्य में एक ही शब्द वाली क्रिया का प्रयोग होता है तो ऐसी क्रिया सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे हम आए, रवि ने खाना खाया। संयुक्त क्रिया, जो क्रिया किसी अन्य क्रिया या संज्ञा आदि शब्दों के साथ दूसरी क्रिया का योग करने से पूर्ण होती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे चांद छिप गया,
इस वाक्य में मोटे छपे शब्द संयुक्त क्रिया हैं, वे सब मिलकर एक ही कार्य का बोध करा रहे हैं। इसमें एक क्रिया मुख्य होती है, वह दूसरी रंजक। रंजक क्रिया विशेष क्रिया के साथ जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाती है। तीसरी नाम धातु क्रिया। जब धातु का प्रयोग हम नाम अर्थात संज्ञा की भांति होता है तब इसे नाम धातु क्रिया कहा जाता है। नाम धातु क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में से बनती। संज्ञा सर्वनाम विशेषण व अनुकरणात्मक शब्दों से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे लज्जा लजाना, अपना अपनाना, बड़ बड़ बड़बड़ाना, टन टन टनटनाना। तो इस प्रकार हम लोगों ने इसके कुछ उदाहरण देखे। प्रेरणार्थक क्रिया चौथा, जब हम स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य करवाते हैं तो ऐसी क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं, जो दूसरों को काम करने की प्रेरणा देती हैं। जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा हो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में दो कर्ता होते हैं, एक प्रेरक जो कर्ता होता है और दूसरा प्रेरित करता जो प्रेरित करता है। ठीक है। प्रेरणार्थक के प्रकार का शब्द जो आज्ञार्थक जैसे शब्द होते हैं वो प्रेरणार्थक के ही रूप में होते हैं। जैसे मालकिन नौकर से कपड़े धुलवाती है। ठीक है। तो यहाँ पर मालकिन जो है, मालकिन ये शब्द क्या है, यह जो है प्रेरित करता है। ठीक है। और प्रेरक करता है, मतलब ये जो मालकिन है वो प्रेरक है और प्रेरित कौन है, नौकर। ठीक है। क्योंकि वो नौकर को क्या किस काम को करने के लिए कहती हैं, कपड़े धोने के काम के लिए कहती हैं। उपर्युक्त वाक्य में दो करता है, एक प्रेरक करता मालकिन जो नौकर को कार्य करने के लिए प्रेरणा देती है, दूसरा प्रेरित करता नौकर जिसे मालकिन द्वारा प्रेरणा दी जाती है, वह प्रेरित किया जाता है। तो प्रेरणार्थक क्रियाओं के रूप। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है। पहला, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य करने के लिए विद्यमान हो तब वह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसमें प्रेरणा स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं होती है। जैसे मैं उसे कहानी सुनाता हूँ। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है तब वह द्वितीय श्रेणी की प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसमें प्रेरणा स्पष्ट रूप से होती है। जैसे मैंने अपने मित्र से मोहन को सुंदर घड़ी दिलवाई। तो प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के कुछ नियम। क्रिया के मूल धातु के अंत में आ जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक और व जोड़ने से दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। जैसे हंसना, हंसाना, हंसवाना। पूर्वकालिक क्रिया। बचवा, वाक्य में मुख्य क्रिया के पूरा होने से पूर्व जिस क्रिया का पूरा होना पाया जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया मूल धातु में कर अथवा करके लगकर बनाई जाती है। जैसे कुली सामान उठाकर चल पड़ा। उपरोक्त वाक्य में चल पड़ा मुख्य क्रिया है, उठाकर क्रिया पहले हुई है, इसलिए यह पूर्वकालिक क्रिया है। अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट रूप से समझते हैं। जिस कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है, क्रिया का मूल रूप उसे क्या कहते हैं, धातु वो धातु कहलाता है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो रूप होते हैं, एक सकर्मक और दूसरा अकर्मक। सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। किस प्रकार हम लोगों ने इसे पढ़ा, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब इससे जुड़े हुए कुछ अभ्यास प्रश्न हैं वो आपको गृह कार्य के रूप में करने हैं। ठीक बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।